आपको उबर चलानी पड़ी अपना घर चलाने के लिए, जबकि आपने हॉकी में इतना सर्व किया है, आपने किसी से शिकायत की? यहाँ पे इतनी घटिया किस्म की पॉलिटिक्स है कि जिसको आप आम इंसान वो हैंडल नहीं कर सकता। मेरी उम्मीदें बहुत वाबस्ता थी इस फील्ड के अंदर। डिपार्टमेंट्स जो प्लेयर को जॉब्स देते थे हॉकी बेस पे वो भी बंद हो चुके हैं। अब गिने चुने मतलब फोर्सेस जो पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस है उनके डिपार्टमेंट है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ माहिरा भट्ट और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ पर हमारा नेशनल खेल हॉकी है, हॉकी को फ़रोग नहीं दिया जाता और जो हमारे प्लेयर्स होते हैं, हॉकी प्लेयर्स जो आगे आकर खेलना चाहते हैं, स्किलफुल हैं, टैलेंट है, उस टैलेंट को भी वेस्ट किया जाता है। क्या वजूहात हैं कि हम हॉकी जैसा खेल उसको पीछे छोड़कर आगे बढ़ गए हैं और सारा पैसा, सारी तवज्जो सिर्फ़ और सिर्फ क्रिकेट को दे रहे हैं? इस पर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं हॉकी प्लेयर मिस्टर अली भट्ट। इनकी कहानी क्या है ये इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। हाय अली, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अली, मुझे बताइएगा आपकी जर्नी अभी तक कैसी रही है इस फील्ड में, हॉकी में? अल्हम्दुलिल्लाह इस फील्ड में तो इतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन मेरी उम्मीदें बहुत वाबस्ता थी इस फील्ड के अंदर, इस हॉकी के साथ, क्योंकि मैंने हॉकी एज अ शौक से स्टार्ट की थी। मुझे मतलब नहीं पता था कि इसमें कोई नेशनल टीम होती है, इसमें कोई डिपार्टमेंट होता है, इसमें कोई पैसा मिलता है, इवेंट्स होते हैं, आई डोंट नो। उस टाइम मैंने ये अपनी हॉकी का कैरियर जो स्टार्ट किया था। देन आहिस्ता आहिस्ता चलते स्टेप बाय स्टेप मैंने 2002 की 1 जनवरी से हॉकी स्टार्ट की थी। यूनिवर्सिटी ग्राउंड में ग्रास रूट लेवल से मैं हॉकी खेला हुआ हूँ, तो आज आके ये ऑस्टर ट्रॉफ पे हॉकी खेल रहे हैं। तो हम लोग मतलब बेसिकली हॉकी प्लेयर ही हैं, इसके अलावा हमारे पास दूसरी कोई स्पोर्ट्स नहीं है। वैसे हम एज अ एंटरटेनमेंट कोई क्रिकेट खेल ली, फुटबॉल खेल लिया, जस्ट लाइक फॉर एंटरटेनमेंट। लेकिन हॉकी जो था हमारा पैशन था, हमारे ब्लड में था बेसिकली। वो हमारे हॉकी का जो शौक था ना, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हम कंटिन्यूसली इसके साथ चलते रहे टिल नाउ। लेकिन इसमें हमें किसी किस्म की कोई सपोर्ट फेडरेशन और गवर्नमेंट लेवल से कोई हासिल नहीं, क्योंकि इवन के जो कुछ डिपार्टमेंट्स जो प्लेयर को जॉब्स देते थे हॉकी बेस पे वो भी बंद हो चुके हैं। अब गिने चुने मतलब फोर्सेस जो पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस है उनके डिपार्टमेंट है, नेवी, आर्मी और एयरफोर्स की टीमें हैं हॉकी की। इसके अलावा एक वापडा की टीम है हॉकी की। इसके अलावा बाकी सब डिपार्टमेंट्स जो हॉकी के वो बंद हो गए हैं, जो स्पोर्ट्स बेस पे भर्ती करते थे। पहले मैं चाहूँगी आप हमारे व्यूवर्स को ये भी बताएं कि आपने कौन से टूर्स किए हैं, आपने पाकिस्तान के लिए कितना सर्व किया है हॉकी में? मैंने तकरीबन 10 से 12 बार नेशनल चैम्पियनशिप खेली हुई है पाकिस्तान में। उसके अलावा मैंने अपनी क्लब की तरफ से और यूएई की तरफ से मैंने तकरीबन 10 से 15 कंट्रीज़ में टूर किया हुआ है। पाकिस्तान की तरफ से तो बहुत मुश्किल स्टोरी है, क्योंकि यहाँ पे एक तो पर्ची सिस्टम बहुत है, हालांकि इतना कैलिबर, इतना स्कोप नहीं है और इतना हमारे पास नर्सरी नहीं है, कंपटीशन नहीं है बेसिकली। अब वो मंजूर जूनियर या मतलब वो वाला लेवल थोड़ी है कि जब वो पूरा स्टेडियम भरा होता था, हज़ारों लाखों की तादाद में लोग ट्रायल्स देने आए होते थे। अब गिनती के गिने चुने लोग हैं, 60-70 लड़के हैं, उसी को रिपीट पे चला के उन्हीं को 3-4 दिन घसीटी जाते हैं और उन्हीं में से सिलेक्शन करते हैं। वो हमारे पास कुछ है ही नहीं, बैकअप नहीं है। उसकी वजह ये है कि ना तो हमारे अब स्कूल्स में हॉकी होती है, ना हमारी कॉलेज में हॉकी होती है, ना यूनिवर्सिटीज़ में हॉकी होती है। अगर कहीं होती है वो एज अ फॉर्मेलिटीज़ है, मतलब डॉक्यूमेंटेशन के लिहाज से कि जी यहाँ पे एक हॉकी का स्पोर्ट्स है, हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं जस्ट फॉर नेम के फलां कॉलेज ने पार्टिसिपेट किया हॉकी में। लेकिन प्रॉपर उसका ना तो कोई कोच होता है, ना कोई ट्रेनर होता है, ना कोई प्लेयर्स होते हैं, ना उनके पास ये स्टिक और बॉल होती है कि वो अपनी हॉकी को ट्रेन करें, उनके साथ ट्रेनिंग करें। ऐसी कोई स्टोरी नहीं, इसकी वजह से हमारे साथ बैकअप नहीं है हमारे पास। अली, आपने बहुत आप बता रहे हैं आपका पैशन था और आपने पैशनेटली इसको स्टार्ट किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब आप उबर चला रहे हैं। ये लाइफ जर्नी जब आपने सोचा था कि मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँगा और वो एकदम कन्वर्ट हुई, कैसा फील होता है? ये सोचते हुए तो थोड़ा सा दुख तो होता है, लेकिन क्या करें, वो दुख के साथ जीना मुश्किल हो जाता है ना। मतलब दुख के सहारे चलना तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। स्पोर्ट्समैन बेसिकली होता है ये है कि इसके अंदर बर्दाश्त बहुत ज़्यादा होती है, सब्र बहुत ज़्यादा होता है, फिर वो प्रॉपर स्पोर्ट्समैन बनता है। अदरवाइज जिसके अंदर सब्र नहीं है वो स्पोर्ट्समैन नहीं होता। आपको उबर चलानी पड़ी अपना घर चलाने के लिए, जबकि आपने हॉकी में इतना सर्व किया है। आपने किसी से शिकायत की या किसी से आपके दिल में हो कि यार मैंने इस इंसान से गिला करना है? गिला करने का देखिए फ़ायदा कोई नहीं है। यहाँ पे इतनी घटिया किस्म की पॉलिटिक्स है कि जिसको आप आम इंसान वो हैंडल नहीं कर सकता।
ये एक जेन्युइन सी बात है, बहुत ही घटिया किस्म की पॉलिटिक्स होती है यहाँ पे। यहाँ तो है ना, हम अभी रिसेंटली वर्ल्ड चैंपियन हुए तो हम पॉलिटिक्स करते भी अच्छे लगते हैं। हम पिछले कई सालों से 0 पे आ रहे, 16 से 17, 17 से 18, मतलब ये हमारी रैंकिंग, हम नंबर 1 थे। उस टाइम पॉलिटिक्स हो तो मज़ा भी आता था कि हम भाई कंपटीशन है तो वो उसमें पॉलिटिक्स चलती है। लेकिन हम 17-18 पे आके भी पॉलिटिक्स करें और लाइकिंग डिसलाइकिंग, ये मेरी क्लब का, ये फलानी क्लब का, ये मतलब उस शहर का, ये मेरे शहर का नहीं है, मतलब इस चक्कर में आके हम अपना टैलेंट को ख़राब कर देते हैं। और एंड के एंड ये होता है कि वो हॉकी छोड़ देता है। और घर तो आपको पता है कि पैसे के साथ ही सारा सिस्टम चलता है। अगर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं, क्योंकि फेडरेशन तो हमें पे नहीं कर रही, डिपार्टमेंट हमारे पास ऑलरेडी कोई नहीं है, सब जो थे वो बंद हो गए। मैं पीटीवी पे 4 साल था, एज अ स्टैफर में वजीफे पे था। वहाँ से मुझे वजीफा आता था और उनकी टीम की तरफ से हॉकी खेलता था। लेकिन वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट था, 2 साल का, 4 साल का, देन फिनिश। उसके बाद क्या, कुछ भी नहीं। तो हमने अपना सर्किट भी चलाना है, उस सर्किट को चलाने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ना है। आपको क्या लगता है कि जो बच्चे यहाँ पर मैं देख रही हूँ सामने ये हॉकी खेल रहे हैं, क्या ये अपना फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं यहाँ पर आकर? अगर इनके पीछे कोई बड़ी सिफारिश हो तो नहीं, इनका फ्यूचर बन सकता है हॉकी में। हाँ एग्जैक्टली, इनका पीछे अगर बड़ी सिफारिश हो तो इनका फ्यूचर बन सकता है। और सेकेंडली, मैं इनको बर्बाद नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं एज अ स्पोर्ट्समैन ये कभी भी नहीं कहूँगा कि जो बंदा स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ रखता है वो कभी बर्बाद नहीं होता, क्योंकि वो अपने आप को फिट रखने के। मैं मतलब ग्राउंड आता अपनी फिजिकल ट्रेनिंग के लिए, मुझे इसमें कुछ भी नहीं चाहिए। मैं मतलब अपने जूनियर से, ये नर्सरी है हमारी, इनमें से किसी ना किसी बच्चे को कुछ ना कुछ बताते रहते हैं कि इस तरह कर लो, बॉल को इस तरह पकड़ो, हॉकी को इस तरह चलाओ। मतलब ये सारी छोटी छोटी टैक्टिक्स हैं जितने हमें हमारे सीनियर्स ने बताए, में हम आगे कन्वर्ट करते हैं। लेकिन हम उनके साथ इस ट्रेनिंग के साथ साथ उनको ये भी बताते हैं कि बच्चों, आपने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना है और उसके बाद ये हॉकी को आपने कुछ नहीं समझना, आपने सिर्फ इसको शौक की हद तक रखना है, इसको अपना फ्यूचर नहीं समझना। मतलब ये आपने बिल्कुल सीरियसली नहीं लेना कि बेशक ये हमारा नेशनल खेल है, लेकिन यहाँ पर इसकी कोई अहमियत नहीं है। पाकिस्तान में हॉकी को कुछ नहीं समझा जाता। चाहे हमारे प्राइम मिनिस्टर एक स्पोर्ट्स पर्सन है, क्रिकेटर थे, क्योंकि वो क्रिकेटर थे तो डेफिनेटली वो सारे पैसा क्रिकेट पर ही इन्वेस्ट करेंगे। फिर चाहे एंड पर हमारे क्रिकेटर्स क्रिकेट ना खेलें, उसके अलावा वो सब कुछ करते हैं। वो कैफ़ेज़ में भी जाते हैं, शीशा भी पीते हैं, बार्स में भी जाते हैं, लड़कियों के साथ भी घूमते हुए नज़र आ रहे होते हैं, बट स्टिल हम पैसा क्रिकेट में ही इन्वेस्ट करेंगे। खैर, अब ये तो होगा जब हमारे प्राइम मिनिस्टर क्रिकेटर हैं, तो वो तो सारा पैसा इसमें इन्वेस्ट करेंगे। प्राइम मिनिस्टर से कुछ कहेंगे आप? सर, प्राइम मिनिस्टर साहब से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हॉकी की तरफ थोड़ा फुली तवज्जो दें, क्योंकि ये हमारा कौमी खेल है और कौमी खेल की हम कदर नहीं कर रहे। अगर तो नहीं है तो आप क्रिकेट को कौमी खेल कर दें, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा इस टाइम डिमांड भी है और ट्रेंडिंग भी चल रहा है। क्रिकेट है एवरीवेयर, इस वजह से आप क्रिकेट को कौमी खेल करते हैं। ये मेरी सजेशन है, अगर कर सकते हैं तो। वरना तो आप हॉकी को सपोर्ट करें, हॉकी फेडरेशन को सपोर्ट करें, इनको फंड्स दें और फंड्स के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखें कि उस फंड्स का कहाँ इस्तेमाल हुआ और उससे हमें क्या अचीवमेंट्स हुई। ये सारी चीज़ें सर आप ही ने देखनी है या आपके बुजुर्ग ने देखनी है। सो रिक्वेस्ट ये है कि हॉकी के ऊपर थोड़ी सी तवज्जो दें और डिपार्टमेंट्स को ओपन करें, ताकि हमारे पास कोई नर्सरी और न्यू जनरेशन जो हॉकी को लाइक करे, उनको तो पता ही नहीं हॉकी क्या होती है। थैंक यू सो मच अली, और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर और जितने लोग भी देख रहे हैं वो ज़रा इस इंटरव्यू को सीरियसली लेंगे और हॉकी जो कि हमारा खेल, नेशनल खेल है, उस पर थोड़ी तवज्जो देंगे। और अगर आप तवज्जो नहीं दे सकते तो जैसे कि इन्होंने सजेस्ट किया, फिर आप क्रिकेट को नेशनल खेल बना दें। अगर आप हॉकी पर इन्वेस्ट नहीं कर सकते और अली जैसे मज़ीद प्लेयर्स आप इन फ्यूचर ज़ाया करना चाहते हैं, तो फिर आप हॉकी को मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान से ख़त्म कर दें, ताकि जो उम्मीद जागती है हमारे प्लेयर्स में, वो उम्मीद भी ना जागे। उनको पता हो कि हमने कुछ और करना है तो हमारे घर का चूल्हा जलेगा। वेल, आज का इंटरव्यू आपको कैसा लगा है हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।